चलिए देखते हैं कुछ इस तरह की 3D असेंबली बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाया। सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 क्रिएट किया और इसके बाद हमने इसको टेक्सचर देने के बाद यहाँ पर असेंबल किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए इसके लेते हैं सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, क्लिक स्केच, और इतना करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल को, लेते हैं यहाँ पे सर्कल, आफ्टर लेते हैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क, क्लिक करेंगे सेंटर पर और इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं आर्क, ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ कंट्रोल के साथ, लेते हैं लाइन टू। तो फर्स्ट हम इसमें ले लेते हैं स्प्लाइन, क्लिक ऑन स्प्लाइन टूल, ओके। तो सेम इसी तरह की क्रिएट करना है इस साइड में। इसके लिए सेंटर लाइन ले लेते हैं और इसी को कर देंगे यहाँ पर मिरर, सिलेक्ट करते हैं दोनों को, मिरर एंटिटीज पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। इस वाले डिस्टेंस को मैनुअली थोड़ा कर देते हैं और इसको ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसमें लाइन, देन आफ्टर क्लिक करेंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइन अपवर्ड लेना है हमको, आर्क क्रिएट कर लेते हैं इसमें, देन आफ्टर अगेन आर्क क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी आर्क क्रिएट करना है हमको, यानी कि इसके मैक्सिमम सभी कॉर्नर्स पर हमको आर्क लेना है। यहाँ पर भी लेते हैं एज इट इज ऑल्सो आर्क, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज, देन आफ्टर अगेन लेते हैं लाइन, इसको इससे कर देते हैं कनेक्ट और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे वर्टिकल, ओके। तो सिंपली हमारी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें डायमेंशन देते हैं, इस लाइन को इस लाइन से डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हमको रखना है 30। तो सिंपली इतना करने के बाद इसमें सभी डायमेंशंस को दे लेते हैं 1 बाय 1। मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरह से शो होगा सभी डायमेंशंस को देने के बाद। तो आप इसमें देख सकते हैं हमने सभी डायमेंशंस इसमें दे दिए हैं। इसके बाद जो हमारा स्केच है वो इस तरह से शो हो रहा है। तो अभी आएंगे फीचर्स में और करते हैं इसको एक्सट्रूड। तो इसको जो एक्सट्रूड करना है वो करना है हमको यहाँ पर 8, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर मिड प्लेन और लेते हैं इसका ये वाला पोर्शन, इस पर सिलेक्ट करेंगे, ओके। देन आफ्टर ऊपर का जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है उसको भी करेंगे हम यहाँ पर एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड बॉस बेस पर क्लिक करेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आकर स्केच को, इस बार लेते हैं इस वाले पोर्शन को और ये वाला डिस्टेंस है वो दे देते हैं 16, ओके। फिलेट लेते हैं, दोनों साइड में, जो कि हमको देना है 8, ओके। इतना करने के बाद कंट्रोल 7 और करेंगे इस वाले फेस को सिलेक्ट। इसके बाद अगेन लेते हैं हम यहाँ पर सेंटर स्लॉट, इस तरह से हमको क्रिएट कर लेना है आर्क। एक सर्कल क्रिएट करना है यहाँ पर, लेते हैं यहाँ पर कुछ लाइन इस तरह से, देन आफ्टर स्प्लाइन दोनों करेंगे सिलेक्ट, टेंजेंट,
सेम इसी तरह से अगेन लेते हैं सेंटर लाइन और करते हैं तीनों को सिलेक्ट। मिरर एंटिटीज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मिरर हो जाएगा। ट्रिम कर देते हैं इस पोर्शन को और इसको कर देते हैं यहाँ पर इंसिडेंट। दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं जो कि रखना है 10। और ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जिसको हमको लेना है यहाँ पर 85। फीचर्स में आते हैं, करते हैं इसको एक्सट्रूड कट। ओके, तो इसमें वन मोर प्रोफाइल और क्रिएट करते हैं, कंट्रोल 8 करते हैं, स्केच सेंटर रेक्टेंगल। ओके, इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे, दोनों कर देंगे यहाँ पर वर्टिकल, सेम एज इट इज वर्टिकल। फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड कट करते हैं इसको। तो इसको जो कट करना है वो ले लेते हैं यहाँ पर 1। सेम इसी तरह से इसको कर देंगे मिरर। मिरर प्लेन को लेंगे और जो कट है उसको लेंगे तो हमारा ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। इतना करने के बाद गिन लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच लाइन। स्मार्ट डायमेंशन 1.5। ये वाला डिस्टेंस जो कि हमको लेना है 5 और इसको दे देते हैं टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो कि हमको लेना है 3.5। तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और कर देते हैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल। इसके बाद इसको करेंगे यहाँ पर लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, फीचर्स एंड फेसेस में ले लेंगे जो हमारा कट है, इसको करते हैं सिलेक्ट। आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन 1 में आएंगे और इसको कर लेते हैं सिलेक्ट जो कि हमारा डायरेक्शन है। 3.25 ले लेंगे डिस्टेंस और जो यूनिट्स हमको रखना है वो रखना है इसमें 10। तो बाय डिफॉल्ट 10 ही है। ओके, अभी करेंगे इस फेस को सिलेक्ट, स्केच, देन आफ्टर इस तरह से क्रिएट कर लेंगे कुछ प्रोफाइल। कंट्रोल 8, स्मार्ट डायमेंशन 8.5। ओवरऑल दे देते हैं इसको 1। इस पॉइंट को लेते हैं और लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, दोनों को कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। एंगल दे देते हैं इसको यहाँ पर जो तुम पर 4। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ले लेते हैं इसको 4 डिग्री और नीचे वाला ये वाला डिस्टेंस जी इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर एज इट इज 1। ओके, सिंपली इतना करने के बाद इसको करेंगे फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड ब्लाइंड अप टू सरफेस, बैक साइड का सरफेस सिलेक्ट करने के बाद ओके।
अभी लेते हैं इसमें फिलेट, और जो फिलेट है वो हमको देना है इसमें फुल राउंड फिलेट। सेलेक्ट करेंगे फोर वाले ऑप्शन को, जो कि हमारा फुल राउंड फिलेट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस वाले फेस को लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं इससे। ओके, तो सेकंड में हमको लेना है, क्लिक करने के बाद थर्ड में क्लिक करेंगे। बॉटम साइड में कर लेते हैं, इस फेस को लेते हैं और सेकंड लेते हैं यहाँ पर इससे, थर्ड वन। ओके, सिंपली इतना करने के बाद सेम इसी तरह का प्रोफाइल हमको राइट साइड में क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आते हैं राइट साइड में और लेते हैं लाइन अगेन, क्रिएट कर लेते हैं सेम इसी तरह की प्रोफाइल। कुछ इस तरह से डायमेंशन 9, इस वाली लाइन से इसका ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं, जो कि हमको रखना है इसमें यहाँ पर 8। थर्टी, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट्स को, मेक हॉरिजॉन्टल, डायमेंशन दे देते हैं दोनों के बीच का एंगल अगेन, जो कि हमको लेना है यहाँ पर इसको 5। डिस्टेंस इसमें हमको देना है यहाँ पर 1। तो हमारा यहाँ पर फ्लूइड डिफाइन होने के बाद फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड करना है इसको यहाँ पर अगेन, टू सरफेस। ओके, तो इस पे भी सेम एज इट इज कर देंगे फुल राउंड फिलेट। फिलेट लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन सभी फेसेस को करेंगे सिलेक्ट। ओके, अगेन कंट्रोल 7, इस फेस को लेते हैं स्केच और यहाँ पर लेते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल, इस लाइन को लेते हैं और इस लाइन को लेते हैं, कोलिनियर कर देते हैं दोनों को, डायमेंशन दे देते हैं इसको ये 4। ये वाला डिस्टेंस जो कि हमको रखना है इसमें 3। ओवरऑल डिस्टेंस दे देते हैं इसको 35। फिलेट, जो फिलेट है वो लेते हैं 2 रेडियस। ओके, सेम इसी तरह की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कन्वर्ट एंटिटी लाइन लेते हैं यहाँ पर, क्लोज करने के बाद एक्स्ट्रा पोर्शन को कर देंगे ट्रिम। स्मॉल डायमेंशन 3.5। ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं इसमें 10। ओके, इसको डिलीट करने के बाद ये जो डिस्टेंस है पॉइंट टू पॉइंट इसको रिलेशन दे देते हैं, तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस नहीं देना होगा। फिलेट, ओके, फीचर्स में आने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड अगेन। तो इसको जो एक्सट्रूड करना है सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों को आईडी से और लेते हैं ब्लाइंड, और जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं इसमें, जो कि हमको लेना है 2.95। तो इसको लेने के बाद यहाँ पर कर देते हैं हम एक्सट्रूड को। ओके, तो सेम इस तरह की प्रोफाइल हमको दूसरी साइड में क्रिएट करना है।
तो इसी को मिरर करना है। सेम इसी तरह से बॉस एक्सट्रूड को लेंगे, राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और मिरर कर देते हैं इसको। ओके, तो सिंपली इसको मिरर करने के बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है और क्रिएट करना है एक पोल। तो क्रिएट करेंगे एक पोल यहाँ पर कुछ इस तरह से, स्मार्ट डायमेंशन 5। ओके, तो ये हमको लेना है यहाँ पर, सॉरी 3। स्मार्ट डायमेंशन पे करेंगे क्लिक, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 5 और सेम इसी तरह से इसको भी ले लेते हैं 5। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट करते हैं इसमें यहाँ पर, रो ऑल। ओके, और इतना करने के बाद जो हमको इसमें अभी देना है वो देना है होल। तो होल की प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ और डायमेंशंस बता देता हूँ जो कि आपको खुद करना है। तो सिंपली उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक होल आपको यहाँ पर प्लेस करना है इसके सेंटर के ओरिजिन पर जो सर्कल है, और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्रिएट करना है। तो इसको जो हमको लेना है सिंपली कहाँ से लेना है, होल विजार्ड में हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन स्ट्रेट टैब, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से स्टैंडर्ड आप इसमें देंगे। तो यहाँ पर हमको रखना है इसमें ANSI मेट्रिक, टाइप सेम रखना है हमको। तो इसमें हम ले लेते हैं ये 6, लाइन 2 सेम रखना है हमको इसमें, और जो साइज है वो कर देते हैं हम यहाँ पर इसमें M3.5। ओके, अपने बाद पोजीशन में आएंगे और 3D स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से क्लिक कर लेते हैं और प्लेसमेंट देने के लिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह की प्लेसमेंट इस साइड में भी। ओके, ओके कर देते हैं इसमें यहाँ पर। सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पर अभी हमको देना है Ctrl+7 आइसोमेट्रिक कर लेते हैं और दे देते हैं फिलिप 0.3। सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को, फिलअप करेंगे 0.3। तो इसे हमने ले बिटवीन राइट फीचर्स एंड पार्ट 85 एजेस को, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी ओवरऑल एजेस है उन सभी पे यहाँ पर पैलेट क्रिएट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ओके करते हैं इसको। तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम लेगा और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इसमें मैक्सिमम सभी जगह पैलेट क्रिएट हो चुका है। तो इस पार्ट को क्रिएट करने के बाद आपको सेव कर लेना है Ctrl+S। तो हमारे पास ऑलरेडी सेव है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए ले लेते हैं यहाँ पर अगेन से राइट प्लेन, करते हैं स्केच, अंदर आपको कर लेते हैं यहाँ पर स्केच को क्रिएट। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल इस तरह से, देन लेते हैं लाइन, इस तरह से मूव करें कर्सर को, अगेन लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आर्क क्रिएट होगी। अगेन लाते हैं तो हमको यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क चाहिए। तो अगेन से लेते हैं हम यहाँ पर लाइन, इस तरह से क्रिएट करेंगे प्रोफाइल। देन लेते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से क्रिएट कर देंगे आर्क। अगेन लेते हैं यहाँ पर लाइन, मूव करते हैं कर्सर को, अगेन इस पॉइंट पर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से आर्क क्रिएट करेंगे। लेते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन, देन अगेन लेते हैं आर्क,
यहाँ पे अगेन बार क्रिएट करना है। इस वाले एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद इसको डायमेंशन दे देते हैं सभी। इसमें डायमेंशन देते हैं, ओवरऑल डायमेंशन दे देते हैं दोनों लाइन्स के बीच, जो कि हमको रखना है यहाँ पर 45। ओके, अगेन ले लेते हैं यहाँ पर रेडियस, जो कि हमको रखना है 7। तो चलिए इसी तरह से वन बाय वन सभी डायमेंशंस को देने के बाद आपको मैं इस स्केच को शो कर देता हूँ किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सभी डायमेंशंस को दे दिया है, और सभी डायमेंशंस को देने के बाद हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है। इसके बाद स्क्रीन कैप्चर लेने के बाद सभी को वन बाय वन डायमेंशन दे सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर आते हैं फीचर्स में और करते हैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड। तो इसको जो एक्सट्रूड करना है वो करना है हमको यहाँ पर मिड प्लेन से सिलेक्ट करेंगे मिड प्लेन, और यहाँ पर जो तो देना है डिस्टेंस वो लेना है 20। ओके, सो देन आफ्टर हमको क्रिएट करना है स्केच मोर। बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्केच पर, इसको रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो देन आफ्टर यहाँ पे ले लेते हैं एक सेंटर लाइन यहाँ से, कुछ इस तरह से वन बाय वन हमको यहाँ पर 2 रेक्टेंगल क्रिएट करने हैं। देन आफ्टर दे देते हैं डायमेंशन। डायमेंशन देने से पहले इन दोनों लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, डिलीट कर देते हैं, तो लेते हैं 3 पॉइंट आर्क, और यहाँ पर क्रिएट करना है कुछ इस तरह से दोनों में आर्क। अगेन इसमें डायमेंशन, इसको लेते हैं यहाँ पर 26। रिलेशन दे देते हैं, दोनों पॉइंट्स को लेंगे और कर देंगे इनको दोनों को हॉरिजॉन्टल। तो हमने इसके व्यू को चेंज किया था जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल की टाइप की तरह शो हो रहा था। सेम एज इट इज इसमें भी ले लेंगे। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर ये इस तरह से डॉटेड में बाउंड्री क्रिएट कर देता है, जिससे कि हमको इसमें पता चले कौन से रिलेशन इसमें दे सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पे इसमें डायमेंशन 8। इधर से इसको दे देते हैं यहाँ पर 5। रेडियस दे देते हैं यहाँ पर इसको 20। इक्वल कर देते हैं दोनों को, दोनों के 3 पॉइंट आर्क को लेंगे, मेक इक्वल, कैन से इसका डायमेंशन, इसको लेते हैं 3। इसको भी एज इट इज 3 लेते हैं बॉटम साइड में। इसको लेते हैं यहाँ पर अगेन से 26। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन आएंगे फीचर्स में, इस बार इसको करना है यहाँ पर एक्सट्रूड कट। तो एक्सट्रूड कट पे क्रिएट करने के बाद हमको इसमें एक्सट्रूड कट जो करना है वो करना है थ्रू ऑल। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर थ्रू ऑल, कंट्रोल 7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। देन आफ्टर इसके एज पे देना है हमको यहाँ पे फिलेट, फिलेट टूल पर करेंगे क्लिक, वैल्यू एंटर करने के बाद इस वाली एज को लेंगे,
और आप देखेंगे कि हमारा वो रेडियस का प्लेट क्रिएट हो चुका है। अगेन लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच क्रिएट कर लेते हैं एक होल, थ्री डायमीटर का हमको होल इसमें क्रिएट करना है। ये और डिस्टेंस जो कि हमको लेना है 10, तो सी वाला डिस्टेंस दे देते हैं 9। फीचर्स में आएंगे, इसको कर देते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कट, सिंपली इतना करने के बाद देखें कि हमारा ये वाला मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। इसको आपको सेव कर लेना है, हमारे पास ऑलरेडी सेव है। तो चलिए इसके बाद क्रिएट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए लेते हैं अगेन से राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर स्केच को, ड्रैग करते हैं इसको नीचे की तरफ, आर्क क्रिएट कर लेते हैं। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन, वर्टिकल डाउनवर्ड, क्लोज कर देते हैं इसको यहाँ पर, सिलेक्ट, अभी दे देते हैं इसमें डायमेंशन, ओवरऑल ले लेते हैं ये वाला डिस्टेंस जो कि हमको रखना है यहाँ पर 23, दे देते हैं इसमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट से इस वाले लाइन के बीच का डिस्टेंस 3। रेडियस 1 पॉइंट्स को ले लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं इसमें 20। इसको ले लेते हैं यहाँ पर जो कि हमको लेना है यहाँ पर इसको 4। इसके बाद इस लाइन को लेते हैं और इस लाइन को लेते हैं 1.8, इसको दे देते हैं 1.5। तो सिंपली इतना करने के बाद चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर रिवॉल्व, फीचर्स में आएंगे और करेंगे यहाँ पर इसको रिवॉल्व बॉस बेस, सिलेक्ट करेंगे राइट साइड में जो हमारे पास लाइन है उसको एज ए एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, सिंपली इतना करने के बाद इसके बॉटम फेस पे दे देंगे यहाँ पर रेडियस, एट। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद हमारा जो ये वाला मॉडल है ये क्रिएट हो चुका है। इसको आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, हमारे पास ऑलरेडी सेव है। इसको करते हैं यहाँ पर क्लोज, देन आफ्टर अगेन से लेते हैं न्यू पार्ट, सेलेक्ट, ओके। तो इसके लिए अभी हमको लेना है इसमें टॉप प्लेन, सेलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन को, स्केच करते हैं यहाँ पर, क्रिएट करते हैं सर्कल इस तरह से और दे देते हैं इसमें डायमेंशन दोनों सर्कल को। आउटर सर्कल लेते हैं यहाँ पर 30 एज ए डायमीटर,
इनर सर्कल को ले लेते हैं जो कि हमको लेना है आपको 22.5। एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको जो कि हमको करना है यहाँ पर 15। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड पे करेंगे क्लिक, देन आफ्टर एंटर करते हैं यहाँ पर 15। ओके, अभी क्रिएट करेंगे यहाँ पर उसमें चैम्फर। उसमें चैम्फर देने के लिए चैम्फर टूल पर क्लिक करना है और इस पर 2.5 हमको यहाँ पर दोनों साइड में चैम्फर देना है। ले लेते हैं 10 की जगह 1.5, एंटर। इस वाली एज को सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स करके लेते हैं ये वाली एज, क्या करते हैं यहाँ पर, देन आफ्टर फील्ड देते हैं यहाँ पर 0.5, एंटर। इस वाली एज को लेते हैं और लेते हैं अपर एज को। ओके, करने के बाद इसके फेस को लेंगे यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, और करेंगे यहाँ पर स्केच, और इस पर स्केच करते हैं इसलिए जो कि हमको क्रिएट करनी है प्रोफाइल। लेते हैं यहाँ पर लाइन टूल, जूम करते हैं और इस तरह से दोनों पॉइंट्स को करेंगे सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, कोइंसिडेंट। लेते हैं एक सेंटर लाइन जो कि होगी मेरी ओरिजिन से वर्टिकल अपवर्ड। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ कर देते हैं यहाँ पर कोइंसिडेंट। दोनों लाइंस को लेते हैं और लेते हैं इस सेंटर लाइन को सिमेट्रिक करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन, एंगल दे देते हैं दोनों के बीच 55। ओके, एंगल को करते हैं यहाँ पर डिलीट। डिलीट करते हैं, आफ्टर देते हैं इसको यहाँ पर एंगल 45। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको इसको करना है फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड कट, जो भी करना है हमको थ्रू ऑल। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इसी को करना है यहाँ पर पैटर्न। तो लेते हैं सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न लेने के बाद डायरेक्शन दे देते हैं, सर्कुलर एज को कर लेते हैं सिलेक्ट, फीचर्स एंड फेसेस में करेंगे यहाँ पर क्लिक, देन आफ्टर या तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि यहाँ से नहीं करना है या फिर नहीं हुए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने एक्सट्रूड किया है या फिर कट किया है उस वाली फीचर को लेंगे तो वहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इसमें दे देते हैं हम यहाँ पर, जो कि हमको यहाँ पर रखना है इसको 30। इसको और इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर, एडिट फीचर में आएंगे, करते हैं इसको ओके। तो इसमें हमने जो लिया है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वो लिया है अभी 90। तो 90 लेने के बाद ये थोड़ा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टाइम लेगा और इसके बाद हमारा जो इस तरह से शो हो रहा है तो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा ये वाला भी जो मॉडल है क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को क्रिएट करके किस तरह से। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कर लेते हैं हम प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर प्लेन पर क्लिक, राइट प्लेन, और स्केच करते हैं यहाँ पर, लेते हैं यहाँ पर लाइन टूल,
ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, वर्टिकल अपवर्ड हमको यहाँ पर लाइन को क्रिएट करना है। इसके बाद कर्सर को करते हैं अवे, देन पॉइंट पर करेंगे क्लिक, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से एक आर्क क्रिएट होगी। इस आर्क को क्रिएट करने के बाद अगेन से पॉइंट पर लाएंगे, इस तरह से आर्क क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर इस तरह से यहाँ पर प्रोफाइल को कर देंगे क्लोज। अगेन ले लेते हैं यहाँ पर आर्क, ओके, क्लोज कर देते हैं इसको। देन आफ्टर दे देते हैं यहाँ पर सभी को डायमेंशन 1 बाय 1, लाइक ले लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि हमको रखना है 20। इसको ले लेते हैं यहाँ पर 92। तो चलिए इसी तरह से 1 बाय 1 सभी डायमेंशंस को देने के बाद हम आपको मॉडल को शो कर देते हैं कि ये जो 3D स्केच है, सॉरी ये जो स्केच है किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि सभी स्केच यहाँ पर डायमेंशंस को देने के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, और यहाँ पर हमारा स्केच पूरी तरह ब्लैक यानी कि फुली डिफाइन हो चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेडियस दिया है इसको 65, और ये वाला रेडियस जो कि हमने दिया है 20। ओवरऑल हमने इस पॉइंट से बॉटम से 105 इसमें दे रखी है। और इसी तरह से 1 बाय 1 आप देखें इनको डायमेंशन अपने स्केच को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इतना करने के बाद अगेन करते हैं यहाँ पर हम फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड बॉस बेस पर क्लिक, और इसको जो हमको एक्सट्रूड करना है वो करना है यहाँ पर मिड प्लेन से। तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है मिड प्लेन, बाय डिफॉल्ट हमको इसमें 10 ही रखना है। 10 लेने के बाद इसको कर देंगे ओके, और इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसके इस वाले फेस को स्केच करेंगे यहाँ पर। एग्जिट करते हैं स्केच से, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे एजेस फिलेट हैं, तो करते हैं यहाँ पर क्लिक स्केच। देन आफ्टर यहाँ पर लेते हैं हम लाइन टूल, और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से आर्क जैसे हमने पहले की थी। क्लिक करेंगे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर क्लिक करने के बाद बॉटम की जो हमारी यहाँ पर एजेस हैं इन सभी को कर देंगे यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट एंटिटी। तो इतना करने के बाद हमारा स्केच यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्लोज। इसको दे देते हैं यहाँ पर रेडियस, ट्वेल्व। इसको ले लेते हैं यहाँ पर 3। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको आना है यहाँ पर फीचर्स में, और इसको भी कर देते हैं एक्सट्रूड। इसको लेना है हमको यहाँ पर 4.5 जो कि हमको रखना है यहाँ पर ब्लाइंड, ओके। देन आफ्टर देंगे यहाँ पर फिलेट जो कि हमको लेना है यहाँ पर इस वाली एज को, एंटर करते हैं यहाँ पर 7। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको यहाँ पर इसमें कट क्रिएट करना है, तो इस वाले फेस को लेंगे स्केच करेंगे यहाँ पर, लेते हैं लाइन टूल, क्लोज, स्मार्ट डायमेंशन, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 5। ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस दे देते हैं 1, और ओवरऑल डिस्टेंस ले लेते हैं 3.25।
डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट्स को लेंगे यहाँ पर और लेते हैं इसको 3.25। ओवरऑल हाइट दे देते हैं इसको 1.5। फीचर्स में आएंगे देन आफ्टर और इसको करते हैं यहाँ पर कट। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम एक्सट्रूड कट और यहाँ पर हम लेंगे ब्लाइंड की जगह फ्लो थ्रो ऑल। ओके, अभी करेंगे इसको लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न टूल पर क्लिक करेंगे, डायरेक्शन ले लेते हैं एज को, कट को करेंगे सिलेक्ट, फीचर्स एंड फेसेस में क्लिक करेंगे पहले और इसके बाद कट को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर दे देते हैं इसके बाद हम डिस्टेंस जो कि हमको लेना है 3.25। 3.25 और जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमको लेने हैं वो लेने हैं यहाँ पर 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा नीचे की तरफ कट क्रिएट हो चुके हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच करेंगे यहाँ पर, कॉर्नर रेक्टेंगल का यूज़ करना है कुछ इस तरह से। इसी को कर देंगे यहाँ पर हम ऑफसेट, सिलेक्ट करेंगे किसी एक एंटिटी को और इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर इसको रिवर्स 5 लेने के बाद ओके करते हैं, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं 1.5। देन आफ्टर कर लेते हैं इसको इधर मिरर। तो यहाँ पर हम इस वाले एक्सट्रूड को लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे इस वाले प्लेट को और इस वाले एक्सट्रूड को भी ले लेते हैं, तीनों को यहाँ पर फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर करेंगे। तो कंट्रोल के साथ सभी को सिलेक्ट करेंगे जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं और देन आफ्टर मिरर टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये सभी इधर मिरर हो जाएंगे। ओके करते हैं इसको, ओके इसको सिलेक्ट करते हैं फ्रंट प्लेन के साथ और करते हैं यहाँ पर मिरर। ओके, सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमारे यहाँ पर इसके बॉटम फेस पर क्रिएट करते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर सर्कल। इस पॉइंट को लेंगे एज और सर्कल को लेने के बाद कोइंसिडेंट कर देंगे तो हमारा ये इस तरह से शो होगा। और इन दोनों साइड की एजेस को लेंगे और यूज़ करेंगे एज ए कन्वर्ट एंटिटी। देन आफ्टर लेंगे ट्रिम एंटिटी और इस वाले पोजीशन को यहाँ पर हम ट्रिम कर देंगे। देन आफ्टर आएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड करते हैं इसको, टू सरफेस करेंगे सिलेक्ट और इस वाले सरफेस को ले लेंगे यहाँ पर। ओके, सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको यहाँ पर आना है बॉटम फेस में ही स्केच, टेंजेंट, इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, दोनों को कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। फीचर्स में आएंगे
और यहाँ पर आने के बाद हमको यूज़ करना है इसमें कर्व, हेलिक्स एंड स्पाइरल। तो हेलिक्स एंड स्पाइरल को लेने के बाद पिच हमको इसमें रखना है 5। इसको हम रोटेट कर लेते हैं, रेवोल्यूशन ले लेते हैं इसमें 13.5। रिवर्स डायरेक्शन करते हैं इसको, तो ये अपवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमको एंगल लेना है वो यहाँ पर 0 एंटर कर देते हैं। और इतना करने के बाद इसको यहाँ पर हमको ओके कर देना है। सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको एक प्लेन क्रिएट करना होगा जो कि राइट प्लेन के डिस्टेंस से होगा। तो राइट प्लेन पर क्लिक करने के बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में आना है और प्लेन पर करते हैं क्लिक। और यहाँ पर 10 के डिस्टेंस में हमको एक प्लेन क्रिएट करना है अंदर की साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वाले प्लेन पर करेंगे स्केच, प्रोफाइल को कर लेते हैं यहाँ पर क्रिएट, लेते हैं यहाँ पर हम लाइन 2। इस तरह से सेंटर लाइन का यूज करते हैं यहाँ पर। इसके मिड पॉइंट से लेते हैं इस मिड पॉइंट को, और यहाँ पर लेते हैं इसके मिड पॉइंट को। इसके मिड पॉइंट पर करने के बाद इस तरह से ले लेते हैं इसके यहाँ पर 3। ये वाला डिस्टेंस भी दे देते हैं जो कि हमको रखना है अगेन 3.5। ये वाला एंगल दे देते हैं 35। 39 लेते हैं इसको। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हम पेयर्स रिलेशन का यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को लेंगे और इस हेलिक्स को लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मेक पेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर पेयर्स हो जाएगा। देन आफ्टर एग्जिट करते हैं स्केच से। फीचर्स में हमको स्विप कट का टूल का यूज़ करना है। पाथ को ले लेते हैं इसमें, और यहाँ पर पाथ को लेने के बाद ये आते हैं यहाँ पर स्केच में। इस रिलेशन को करते हैं डिलीट, एग्जिट। पाथ लेते हैं अगेन, और यहाँ पर हमको यूज़ करना है सेकंड ऑप्शन बाई डायरेक्शनल। और इसके बाद हमको करना है इसको कट। हेलिक्स को कर देते हैं यहाँ पर हाइट, और प्लेन को भी कर देते हैं यहाँ पर हाइट। सिंपली इतना करने के बाद इसमें आपको यहाँ पर कुछ फ्लैट देना है। जैसे कि फ्लैट टूल पर हम लेते हैं यहाँ पर क्लिक, पॉइंट 5 का हमको फ्लैट देना है।
सिंपली जैसे हमने यहाँ पर इसको मिरर किया था, ये जो आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से ये वाला हमारा फिलेट और ये वाला एक्सट्रूड जो कि आप देख रहे हैं, ये आपको फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर करने से। तो चलिए हमारा ये पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसको कर लेते हैं सेव। आप इसको मिरर करने के बाद यहाँ पर सेव कर सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे असेंबली को क्रिएट करके। क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पर लेते हैं हम न्यू पर करते हैं क्लिक। असेंबली पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। देन आफ्टर हमारे पास एक विंडोज होगी जिसमें हमारे सभी पार्ट्स यहाँ पर सेव होंगे। तो यहाँ पर हम पार्ट को ले लेते हैं, पार्ट 1 ओपन करेंगे इसको, और ओपन करने के बाद ये पार्ट हमारे कर्सर के साथ टच में रहेगा। तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है आपको और इस तरह से हमारे यहाँ पर ये शो होगा। तो इसमें हमने बाद में टेक्सचर दे दिए थे, आप चाहें तो इस तरह से सेम टेक्सचर्स यहाँ पर दे सकते हैं अपने पार्ट्स को 1 बाय 1। एंड देन आफ्टर आपको अगेन इसमें इंसर्ट करना है पार्ट। तो इंसर्ट कंपोनेंट में आपको आना है, अगेन विंडोज होगी और यहाँ पर आपको पार्ट 2 को लेना है। ओपन करते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर उसके बाद यानी कि पार्ट्स को क्रिएट करने के बाद हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया था। ये जो आप देख रहे हैं एक्सट्रूड हमारा दोनों, इसमें आपको एक बार लेंथ बता देता हूँ। इवेलुएट में आएंगे, मेजर पे क्लिक करेंगे और मेजर पे क्लिक करने के बाद इस फेस को लेते हैं और इस फेस को लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 1.95 mm है, जो कि आपको रखना है एक्सट्रूड 1.95। पहले जो था ये हमारा 2.95 था, तो जिसकी वजह से हमारा पार्ट्स को असेंबल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इतना करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर मेट क्रिएट करना है। असेंबली में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मेट पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये लेफ्ट में विंडोज होगी और आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले सर्कल के अंदर फेस पर। इस वाले सर्कल के फेस को ले लेते हैं और यहाँ पर इसमें रिलेशन लग जाएगा हमारा, ये जो आप 4 वाला रिलेशन देख रहे हैं कोसेंट्रिक। ओके करते हैं इसको। देन आफ्टर आपको लेना है इस वाले फेस को और इस वाले फेस को लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर इसमें अभी हमारा रिलेशन जो लगा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला हमारा जो कोइंसिडेंट का रिलेशन है वो यहाँ पर यूज हुआ है। ओके कर देते हैं। तो इतना करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पार्ट है वो अभी पूरी तरह से फिक्स हुआ है या नहीं। तो इसमें हमारा इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसमें सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हमको यहाँ पर पैरेलल कर देना है। तो पैरेलल करने के लिए आपको यहाँ पर अगेन आना है मेट में, इस वाले प्लेन फेस को लेंगे और यहाँ पर लेते हैं इस वाले फेस को। तो हमारा यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगा। ओके करते हैं और इसको भी करते हैं ओके, और अभी देखते हैं इसको मूव करके। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है। Ctrl 7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। तो इसमें आप एक प्रॉब्लम और देखेंगे कि हमारा जो ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया था फीचर, ये हमारा यहाँ पर इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए, और चाहें तो आप इसका यहाँ पर डिग्री जो हमने 4 दिया था वो भी आप यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन से आना है आपको यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में, सेलेक्ट करना है पार्ट 4 को, ओपन करते हैं इसको। देन आफ्टर इसको करते हैं यहाँ पर क्लिक, सेम मेट पर करना है क्लिक, इस वाले फेस को लेंगे, इनर फेस को लेते हैं। ओके, अभी लेते हैं इस वाले फेस को, ये जो आप देख रहे हैं इस वाले फेस को लेते हैं और इसको रोटेट करने के बाद इसके पिन के इस वाले फेस को ले लेते हैं। ओके, तो आप देखेंगे हमारा पिन यहाँ पर इसमें फिक्स हो चुका है। ओके, देन आफ्टर अगेन करना है इंसर्ट कंपोनेंट, इस बार हमको करना है इसमें पार्ट 5 ओपन। सिंपली पार्ट 5 को यहाँ पर हमको इसमें फिक्स करने के लिए प्लेन हमको लेने होंगे। तो जैसे कि हमको यहाँ पर प्लेन क्रिएट करना होगा यानी कि इस वाले फेस के और इस वाले फेस के बीच में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, असेंबली में जाने के बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में आना है और यहाँ पर प्लेन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस वाले फेस को लेंगे और रोटेट करेंगे असेंबली को, इस वाले फेस को लेंगे। तो दोनों सिलेक्टेड प्लेन के बीच में हमारे पास
प्लेन क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको लेने के बाद यहाँ पर आपको जो पार्ट 5 हमने क्रिएट किया था इसको ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन को और यहाँ पर लेते हैं इसके इस वाले प्लेन 1 को, जो कि हमको कंट्रोल के साथ लेना है। दोनों को लेने के बाद आपको करना है मेट पर क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर ये इसके साथ यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। ओके करते हैं और अभी हमको इसको इसके बीच में यहाँ पर फिक्स करना है और डिस्टेंस पे लेना है 1 mm, यानी कि टॉप से 1 mm के डिस्टेंस पर और बॉटम से 1 mm के डिस्टेंस पर। तो उसको इस तरह से करना है। सिंपली उसको करने के लिए मेट हमारा जो टूल है एक्टिवेट है, इस वाले फेस को ले लेंगे यहाँ पर, रोटेट करने के बाद इसके इस वाले फेस को लेंगे और अभी आप देखेंगे हमारा 5th वाला ऑप्शन डिस्टेंस यहाँ पर शो हो रहा है। इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एंटर करने के लिए यहाँ पर एरिया शो होगा। इसमें आपको क्लिक करना है बैक करने के बाद 1। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है दोनों फेसेस के बीच में 1 का डिस्टेंस आ जाएगा। तो सेम हमारे पास नीचे भी 1 का डिस्टेंस है। इसको कर देते हैं ओके। इसको ओके करते हैं और अभी देखते हैं कि हमारा पार्ट फिक्स है या नहीं। तो यदि आप इसको ऐसे ये देखेंगे तो इस तरह से आप देखिए हमारा पार्ट अभी फिक्स है किसी भी एक डायरेक्शन में, यानी कि इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी फिक्स नहीं है। तो इसको हमको अगेन से यहाँ पर फिक्स करने के लिए सेम इस वाले पार्ट का हमको लेना है राइट प्लेन, और जो हमारा सेकंड पार्ट था इसके राइट प्लेन को लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट प्लेन पर करेंगे क्लिक, देन आपको क्लिक करना है यहाँ पर मेट टूल पर। तो जैसे ही आप मेट टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारा अंदर की तरफ इसमें दोनों प्लेन्स फिक्स हो जाएंगे एक साथ और यहाँ पर आप इसको ओके कर सकते हैं। सो इतना करने के बाद अगेन हमको आना है यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में और इस बार आपको इसमें लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है जैसे पार्ट 6 इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको भी सेम इसी तरह से ड्रॉप करेंगे इसको नीचे की तरफ और यहाँ पर लेते हैं हम इसका ये फ्रंट प्लेन, ऊपर की तरफ आएंगे और पार्ट 2 का हमको लेना है यहाँ पर प्लेन, जो कि लेना है राइट प्लेन। कंट्रोल के साथ दोनों को करेंगे मेट। तो हमारा इस तरह से मेट हो रहा है ये दूसरी डायरेक्शन में। इसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को लेंगे फ्लिप मेट, अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ्लिप हो जाएगा। ओके करते हैं इसको। देन आफ्टर इसको अलाइन करना है हमको यहाँ पर पैरेलल। बॉटम फेस को लेते हैं, इस वाले फेस को लेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम इसको यहाँ पर पैरेलल। तो हमारा ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। मूव करते हैं पीछे की तरफ। देन आफ्टर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है किसी एक पेज को, सर्कुलर पेज। इन साइड के फेस को लेते हैं ओके। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से शो होगा और इतना करने के बाद ओके करते हैं यहाँ पर। और सिंपली इतना करने के बाद इसको डिस्टेंस दे देते हैं ये वाला, मेक पर करते हैं क्लिक। इस वाले फेस को लेते हैं और लेते हैं इसके यहाँ पर इस वाले फेस को। अगेन से हमको सिलेक्ट करना है इसमें डिस्टेंस, यहाँ पर करेंगे डिस्टेंस पर क्लिक और डिस्टेंस दे देते हैं 12.5। ओके कर देते हैं इसको यहाँ पर। करने के बाद देखेंगे जो हमारा असेंबली है वो बन के कम्प्लीट हो चुकी है, यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है असेंबली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।